यस्टरडे हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट के बारे में, जाना था इंट्रोडक्शन, मैंने इसको बता दिया था इंट्रोडक्शन क्लास में, लेकिन उसका वीडियो अपने पास मौजूद नहीं है। लेकिन इट इज़ बेटर टू नो अबाउट द एक्सपोनेंट, तो मैंने कल बोला था, उसको याद रखना है। आइए हम लोग एक्सरसाइज से डील करते हैं एक्सपोनेंट को। एक्सरसाइज 2A है, क्लियर है। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी को इवैल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो नंबर का अगर पावर, अगर एक्सपोनेंट दैट मीन द पावर नेगेटिव हो तो पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पहला काम क्या है? पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव बनाने की कुछ शर्त होती है कि जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, इट मींस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/-3। इसका पावर अब हो गया 4, ये पॉजिटिव हो गया, पावर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नहीं होगा अंदर वाला नंबर, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहेगा, क्लियर है। इसको माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिए। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका है कि माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लिया जाए। अब इसको हम लोग निकालेंगे, तो माइनस, देखिए जब भी किसी का पावर, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर ऑफ टाइम है, यानी इसका 4 है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर रख लीजिए पहले माइंड में, क्लियर है। उसके बाद 3 को हम लोग जानते हैं कि ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ये दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट फॉर्म। ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है। तो अब इतना नंबर 4 है, 5, 6, इसको लिखने की कोशिश नहीं करें। बेटर तरीका ये कि हम लोग 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करने वाले तो नंबर 4 अपने उंगलियों में निकाल लीजिए, और 1 को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता ही है कि 1 होने वाला है 4 टाइम्स है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। 4, ये 3 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इटसेल्फ। 3 3 जा कर लेंगे 9, 9 3 जा 27, 23 जा 81। अब इसमें आसान तरीका वाले कि 27 का टेबल पढ़ना पड़ रहा है, तो हम लोग 3 3 जा 9 कर लेते हैं, 3 3 जा 9 कर लेते हैं, 9 9 जा 81। ऐसे भी आसानी होगी। इन सब चीजों को जानना चाहिए आपको। तो ये आंसर हो गया हमारा 81, क्लियर है। एक नंबर में वैल्यू का क्या जा सकता है। अब यहाँ पर इसका नंबर देखिए, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, आपको पता है कि सबसे पहले अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है, तो उसमें ध्यान रखिए कि अगर उसके बेस सेम हो तो बेस एक बार लिखना है, यानी बेस को लिख लीजिए 9/8 है। मैंने कल बताया था कि इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं? बेस। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट आपका। तो बेस देखिए 9/8, 9/8 है, क्लियर बेस है, सेम बेस है, और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्सपोनेंट को क्या करना है? जोड़ लेना है सिंपली। -3 को ऐड कर लेंगे 2 के साथ, सही है। तो अब 9/8 हो गया। अब ऐड करोगे -3 और +2, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का काम होगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 होगा। बड़ा कौन है उसका देख लीजिए, इंटीजर के ऐड और सब्ट्रैक्शन में आप इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो -1 लिखना चाहिए। अब इसको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है, तो इसको कब क्या करेंगे? 8/9 लिखेंगे, इसका पॉजिटिव पावर हो जाएगा 1। तो पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं क्लियरली, जो आसानी से पहले ही एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लीजिए, क्लियर है। क्योंकि पावर 1 देने पर क्या होगा? वही ना होगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/9, 3/5, 3/5। ये दोनों का जो सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना सेम। इसको 2 तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं, इसलिए पहले मल्टीप्लाई जो हम लोग इस तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, उसी तरह इसमें नंबर को जो हम लोग करेंगे एक्सपोनेंट, इसका पावर निकालते हैं। इसका बेस सेम नहीं है, छोड़ देते हैं, क्लियर है। तो क्या करते हैं? 5/9 है, इसको पॉजिटिव करना है, तो क्या 9/5 लिखेंगे, इसका पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इन दोनों का बेस क्या है? सेम है ना, तो बेस सेम है तो एक बार लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? एक बार लिखें। -3 में एक्सपोनेंट को जोड़िए, 0 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? 9/5 पावर 2 मल्टीप्लाई, अब ये 3/5 और ये -3 है, -3 है, क्लियर है। तो अब क्या करें? 9/5 है, इसको पावर 2 है, 2 इसको पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करते हुए क्या करेंगे? 3/5/3 कर देते हैं, इसका पावर लेते हैं 3। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए,
9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ नंबर देख लेंगे, हमको दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो है काटा भी जा सकता है, कट सकता है ये नंबर, तो इसको कट लिए, इसको लिखिए 9/5 मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 3 3 जा 9 3 3 कैंसिल 5 5 कैंसिल 5 5 कैंसिल, कितना गया आंसर 9 है, कितना गया 9। क्लियर है ये बात? लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बनाने के मेथड बहुत सारे और भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे सिमिलर एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जिसका पावर जो है किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यूएशन 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इस बात को भी याद रखना है। अभी मैं बताता हूँ, पहले इधर शॉर्ट आउट कर लेता है, इन क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको मैंने इसलिए ऐसा बनाया है कि पिछला क्वेश्चन 2 में जो है 2 में या 1 में इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई सॉल्व लाइक दैट। अब यहाँ देखते हैं, इस नंबर को देखते हैं। इसमें देखिए एक ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है। सबसे पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट, विदिन ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इसके ऊपर सबके ऊपर पावर लिखा हुआ है, पावर के ऊपर ही पावर है, कोई नंबर और कोई लिखा हुआ नहीं है, तो उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर के ऊपर पावर है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ मल्टीप्लाई -1। क्लियर है? तो ये होगा आपका -1/3 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 4 1 जा 4 ही हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर -1/81 ये लिखने की भूल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 है, एक्सपोनेंट क्या है 4 है, तो ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? आंसर पॉजिटिव होगा। ये हमेशा याद रखिए कि आंसर किस में लिखना है। अगर पावर जो है नेगेटिव नंबर की पावर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, और ऑड नंबर जब मिलेगा तो नेगेटिव होना है। क्लियर है? इसको देखो, करिए इसको। यहाँ पर देखिए 4/3 1/4 एक्सपोनेंट कैसा नहीं है, वो भी चेक करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तब एक नंबर। माइनस वाले में कभी खोजने की कोशिश मत कीजिए, इसको सिंपली जैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे एक नंबर में हमने सॉल्व किया था उसी तरह इसको नेगेटिव देखना है, इसका पावर इसको पॉजिटिव करेंगे तो 3/4 इसका पावर अब आपका 1 हो गया। माइनस 1/4 है तो 4/1 लिख ले, 1 ना लिखे भी तब भी काम चलेगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल। ये 3/4 हो गया, -4/1 होता है। जैसे आपने जो है फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ये 3 - 12 तब तक सॉल्व हो 16 हो गया। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 13 माइनस क्योंकि बड़ा ये है 4। इतना आंसर लिख सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं बात बता रहा था, कोई भी नंबर होगा अगर उसका पावर 0 होता है वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू लिख दीजिए 1। कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हो x का पावर 0 तो इसका 1। क्लियर? कुछ भी x y z, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें पॉजिटिव करना चाहते हैं, -1 है तो 1/3 लिखेंगे इसको, ये पॉजिटिव हो गया। ब्रैकेट के अंदर डालने दो, इसका पावर 2 है। इसका एलसीएम लीजिए, पहले ब्रैकेट का काम करना चाहिए तो ब्रैकेट 4 एलसीएम हो गया 3 + 1 into 3 power 2 4/3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 का मतलब कितना होगा 3 3 9 हो गया। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख दें 3 × 3 लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? आपको अगर दिक्कत है या सीधे लिख दो 3 3 आ जाएगा, तो क्या होगा 3 3 आ जाएगा, आंसर होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन बेस देखिए मल्टीप्लिकेशन बेस और बेस इक्वल है तो क्या करना चाहिए, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 4 था, सेम ऐसा क्वेश्चन बनना है। बेस सेम है, एक बार लिखते हैं 4/9 और इसका क्या करेंगे ऐड कर देंगे 4 + -7 हो जाएगा, एक्सपोनेंट जोड़ दिया गया। इक्वल के निशान 4/9 है, 2x - 1 है, लिख दिया वैसे। क्लियर है? तो ये 4/9 4 + -7 कितना होगा। अब ये एक्सपोनेंट इसमें आप जाके सीखोगे फिर कि 4 को ऐड कर रहे हैं -7 के साथ तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो 3 होगा, बड़ा जो है 7 है उसका निशान माइनस का है तो माइनस का रखिए। इसका 4/9
2x माइनस 1 इक्वल के निशान की तरफ अगर नंबर सिमिलर है तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए, कैंसिल कर दिया तो हमारा सीधे सीधे यहाँ इक्वेशन -3 इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे हमने फॉर्म किया था वैसे ये जो है नंबर इसके साथ लेके आते हैं, ठीक है। -3 को ये 1 को उठा के लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो ये प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2x है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -2 हो गया इसका 2x हो गया, देयरफॉर x इसका 2 क्या हो जाएगा, -2/2 इसका 2 -1। समझ में आ गया, क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं और दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ये आपने अगर देख लिया है तो आइए दूसरे तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको लिख दिया 5/9, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, क्या करते हैं 9/5 कर लेते हैं, तो पावर 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये इसको भी पॉजिटिव दिया 5/3 पावर 3 हो गया, इसको मैंने ट्रीट किया 1 कर दिया। देखिए कभी कभी मैथ बनाते वक्त ये सोचना चाहिए कि हमको आसान कौन पढ़ रहा है, ठीक है। हमेशा जो बनाते हैं वो जरूरी नहीं है, जहां पर इजी जो हो वो कॉन्सेप्ट हम लोग को इस्तेमाल, यहाँ पर 1 रखेंगे मल्टीप्लाई करना हमको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे 9/5 है, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है तो 9/5 9/5 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 5/3 into 5/3 into 5/3 हो गया, क्लियर है। अब क्या करें, 1 से करें तो 1 ही रह जाएगा, 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई सेम रहेगा ना, अगर 3 ले जाना है ये 3 काट लीजिए, ठीक है। आप उसके बाद 3 जाना है, 5 से 5 को काट लीजिए, 5 से 5 को काट लीजिए, कितना आंसर है इसमें 9 है। 9 में क्या से 9 आया था, कहीं पर छूट रहा होगा, यानी 3 9 यहाँ पर लिखने में मैंने मिस्टेक किया होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना देगा ना 9/5 है, 9/5 है, 5/3 5/3 5/3, ठीक है। उसको भी सही कर लीजिएगा, 3 3 से 3 3 या 9 9 से 27, 9 में 81 3 बच रहा है, ठीक है, सही 15 सही होगा आंसर, क्लियर है। ये एक तरीका हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि किसी और तरीके से भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, और भी हो सकता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, लेकिन इतना काफी है आपके लिए मेरे ख्याल से। तो ये ज्यादा इजी होगा जो हमने पहले बताया, उसमें थोड़ा सा जगह कम, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर कैंसिल करने में गलत हुआ होगा, आंसर पता नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली आंसर 15 आ रहा है, बुक में देखिए कितना आंसर है, यस सर 15 है, ये सही आंसर है। तो जो इजी वे है ना उसको देखिए, ये 2 लाइन में हमारा फिनिश हो गया, फिनिश हो गया ना, अब वो हमको यहाँ तक लेके आना पड़ता है, तो जो आसान वे है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब ये इसको अब हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, गिव मी द बुक। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि बाय व्हाट नंबर शुड -6 to the power -1 be multiplied, कौन से नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है 11 हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म में हम लोग लिखना चाहेंगे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, किसको -6 को मल्टीप्लाई कर दें कितना से, तो नंबर x है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर x है, आप x मानिए, अदर नंबर मानिए, कुछ भी सेकंड नंबर मानिए, ये ब्लैंक स्पेस है, इसी को तो फाइंड आउट करना है। तो आ जाता है मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट होता है बिकम 9 to the power -1, ये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप लोग चेक कर लिए, क्वेश्चन सही है लिखा हुआ। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है कि पॉजिटिव कर लेना है, जब भी माइनस हो जो नेगेटिव में है तो क्या पॉजिटिव करना है, तो 1/-6 हो जाएगा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाई ये x लग गया, यहाँ 1/9 हो गया, इन दोनों के बीच में किस चीज का निशान है, मल्टीप्लाई का, ये इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी x को अपनी तरफ रख देते, x फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर दीजिए 1/-6, ठीक है, 1/9 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या मल्टीप्लाई को
डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर जो होता है उसका क्या रेसिप्रोकल लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। 6 पे 1 होगा, यहाँ कैंसिल करिए 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ये -2/3 आप कैंसिल हो जाएगा। तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किसी को डिवाइड करना है, डिवाइड लिख देंगे, उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा चैलेंज आपको जिसका लास्ट क्वेश्चन है वो करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 13। आप इसको करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।